वाटर को कंजर्व करके इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। गोपिया क्या गोपिया अंकल क्या करने पे यूज करते हैं? पक्षी को उड़ाने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए। यहाँ पत्थर रखा जाता है, ऐसे राउंड काट के एक मुँह छोड़ना पड़ता है। कौन सा एक बार दिखा दो ना, एक बार हमारा मैं खुद फेंकना नहीं जाता, चिपरी आता है वो मुझे आता है। हेलो सर पे कौन है? सर बता दो सर। इसमें ये लेट तो मारवाड़ी वाले समझते होंगे जीरो जीव को लगाया क्या पागल जी। अच्छा आओ बच्चों जल्दी आ जाओ। हाँ उधर भी अच्छा देखना किसी भी ना फ्लोट के अंदर मत घुसना, है ना, वैसे आइडेंटिफाई कर लो। ये क्या था? पैनल ऊपर पैनल। और पीछे की साइड क्या था? जीरा। तो कलर में भी डिफरेंस आ रहा है दोनों की लीफ में। वो डार्क है, ये लाइट है। पैनल और क्यूमीन, अजवाइन। ये अजवाइन, ठीक है। लीफ डिफरेंस देख लो। ये दोनों सेम है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा चेंज। इसको छोड़ो, ये रहा पैनल बड़ा वाला टाइमली एक दिन वो आइए ये अलग है। कटवा के कलर भी लगाया हुआ है। दूर से देखो, बाकी रो स्पेसिंग दोनों की बराबर होती है 50 सेंटीमीटर। थोड़ा ज्यादा बारीक। हाँ हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा वो बुशी टाइप भी ज्यादा बुशी टाइप भी ज्यादा है, ठीक है। लग रहा है तो बिल्कुल प्लांट पूरा ऐसा। हाँ, नीचे से ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी आपको। स्पार्स ब्रांचिंग है नीचे से। ये बताया था ना, कोरिएंडर इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो हमको प्योर सीड चाहिए, या तो इसको आइसोलेशन लगाइए आप 500 मीटर 700 मीटर। अदरवाइज यहाँ अब हमने इसमें 10 पौधों को डाल दिया अंदर, तो 10 में आपस में हाफ शिफ्ट क्रॉसिंग होगी, है ना, प्योरिटी बनी रहेगी, इनब्रीडिंग भी नहीं आएगा। इसमें पूरा पैक किया हुआ है। ये क्यों है? इसमें क्रॉसिंग ना हो इस वजह से। आउट क्रॉसिंग को रोकने के लिए है ना। जो भी होगा इसी एक लाइन इसी की है खुद की, उसी में होगा, उसी के पौधे। अरे मारते तेरे यहाँ पे लगा। मैं फील्ड पे आती थी पॉलिनेशन के लिए। एक्सपेरिमेंट से ऑनियन के देख लो। चलो उधर चलो उधर हो जाओ ना मैडम, फोटो ले लेंगे तुम्हारा। आ जाओ बच्चे जल्दी। चलो सामने जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी चलो भाई। सारा डैमेज रेंटस फ्रॉस्ट का देखा है ना, डैमेज वो सारा फ्रॉस्ट है ना। अगेन द नेट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रैबिट्स। जागी नहीं भीड़ से क्या चारों तरफ घुसे हुए हैं इन झाड़ियों में बैठे हुए। गूगल का है, ठीक है। और गूगल का बुकाई के प्लांट है, गूगल प्लान। उधर में जो है वो आपका क्या है, पानी गिरेगा, ठीक है, हवा चलेगी, पूरा पत्ती हमारे ऊपर क्या हो, पानी डाल के हवा चला दो तो बस वही प्लांट का हो जाता है। वो किस चीज़ से कवर करें? ये एक मतलब एक कपड़ा टाइप या मसलिन क्लोथ टाइप से आता है, उससे पूरा कवर कर दे ताकि इसमें एरेशन भी रहे। पॉलीथीन से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एरेशन नहीं होगा, ठीक है। सिट्रस है क्या? ये सिट्रस प्लांट स्पीशीज का पूरा क्रॉप कैफेटेरिया है। इसमें कुछ माल्टा है, कुछ अलग है। तुमने लसोड़ा खाया, गोंदा लसोड़ा, ये उसका प्लांट है। कार्डियम मिक्सर। हाँ, ये
ठीक है। और ये अलग अलग में अलग अलग प्लांट्स हैं, जैसे कि ये लसोड़े का आ गया और ये सिट्रस स्पीशीज आ गई है, ठीक है। ये बेल आ गया है उधर, ये बेल नहीं है, ये कुछ और है, ये सीताफल होगा। ये शहतूत तो नहीं है? ये नीचे जो नहीं, बेल नहीं है ये, है ना, ये बेल नहीं है, शहतूत है शायद। शहतूत है। शहतूत। वैसा ही लग रहा है, लीफ वही है, शहतूत वाली लीफ होता है ऐसे इतना फैला हुआ है नीचे से ही। नहीं तो बड़ा होगा ना, अभी टाइम के साथ में होगा ना। 2018 में तो लगे हैं ये प्लांट। हाय गाइस बोलो ना। हेलो। कैसे है लाइक फील्ड विजिट में? बताओ आपका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो। जैसे कोई माल्टा लगा हो। यहाँ का फील्ड बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप्स है, स्पाइसेस क्रॉप्स है, सब कुछ बहुत सारे हैं। सीडलेस मैम ये नींबू। कौन सी सीडलेस वही है ना? ये 12 है। 12 है। हाँ ये 12 है। और उधर पीछे की साइड में एक जगह पे है पंत लेमन वन। अच्छा, और पीछे की साइड सीडलेस है ना ये? ये वाली तो नहीं, ये बड़े वाले हैं। बड़े हैं नहीं, ये तो बड़े हैं। और इसके पीछे साइज बहुत शानदार है इनकी। मैम गेट पे है अगर आपको चाहिए तो। हाँ ये गेट पे तो तुम लोग साल के लिए कर सकते हो। हिमानी पूरा पेड़ खाली हो जाएगा। ये अनार की प्लांटेशन है यहाँ पे पूरी। देख के बोला कर कब बना रही है फिर तेरे वीडियो में। रास्ता यहाँ पे देखो, इधर करके। तो फोर्थ ईयर में एक माइनर कोर्स चलता था जिसमें फिशरीज भी, रोडेंट्स भी, रेप्टाइल्स भी, बर्ड्स भी, एवी जो कोर्स है वो सारे स्पेसिमेन अपने पास हैं जो अपने कोर्स में हैं। तो ये आप सब देख लिए, आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ये जो सारे ओरिजिनल हैं, ये कोई भी डमीज़ नहीं है। और ये लगभग 1970 से हम इसको मेंटेन करके चल रहे हैं। जूलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो इनको जान जाएंगे, आए होंगे बायोलॉजी से। ये सारे स्पेसिमेन जो कि स्टूडेंट्स बुक में तो हम देखते हैं डायग्राम और थ्योरी पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो ज़्यादा फीलिंग होता है। आगे तक आप देखते हैं इसको तो देख भाई, तो समझ में आ रहा है क्या वो। ये तो स्टफ्ड है ना। ये पता तेरे को, ये सब रखना ना वो नहीं है, मतलब अलाउ नहीं होता हर जगह, बैन हो रखा है, बैन हो रखा है।
वैन रखा है पहले आगे से लेकिन यहाँ पर तो है लेके चल रहा हूँ। बड़ी होती नहीं प्रिजर्व कितनी अच्छे से कर रखी है भाई। बकरी कैमल बोल रही है बकरी। ए इसका मुंह देखकर मेरे को ये कैमल नहीं लग रहा ये तो मतलब कॉटन का बैग के अंदर ओह यस सर। ये कोई एक दिन में तो कलेक्शन होके लग नहीं सकता, और ये भी 70s से हमारे पास जो कलेक्शन था उसको हमने मेंटेन कर रखा है। नहीं, इससे रिच भी मिलेगा आपको, आप दिल्ली जाओगे। हाँ उस तरफ घूमिए, आप अपोजिट बैठे बोल। इट्स ए बायोएजेंट नॉट फंगस। ऑल्दो इट इज अ फंगस बट इट्स अ बायोएजेंट जो कि आजकल चल रहा है अपना भी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करना है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादातर नेचुरल थिंग्स को प्रमोट करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्राइकोडर्मा का प्रोडक्शन चालू किया नेटिव, जो कि हमने यहीं से आइसोलेट किया है सॉइल में से, एंड वी आर ट्राई टू गिव टू दी फार्मर्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ओनली। लाइसेंस अभी नहीं मिला हमको, लेकिन जल्दी हम उसका लाइसेंस भी ले लेंगे और उसको कमर्शियलाइजेशन भी करेंगे, ठीक है ना। वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं हम लोग। उसके अलावा यहाँ पर रिसर्च होती है MSc PhD की स्टूडेंट्स की, जो भी हमारे बर्निंग प्रॉब्लम्स फील्ड में चल रही होती है, वट एवर डिजीजेज अपीयर इन द फील्ड, उन पर अगर कोई मेजर लॉसेज होते हैं, देन वी विल टेक अप दैट प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। वो कैसे कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम MSc की रिसर्च में वो ट्रायल्स, वो प्रॉब्लम्स देते हैं, फिर वो पैथोजन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसका पैथोजेनिसिटी प्रूव करते हैं, और उसके बाद कोशिश करते हैं उसको मैनेज करने की। मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई भी डिजीज है, कोई भी पेस्ट है, मैनेज करना है अपने को। सबसे अपने को फार्मर्स को क्या बताना है अल्टीमेटली कि इसको कैसे रोकें, लेकिन उससे पहले उसकी और स्टडीज भी करनी होती है कि वो कौन से टेम्परेचर में मल्टीप्लाई कर रहा है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज जरूरी है उसकी, है ना, उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाती है या एंट्री कैसे होती है फील्ड में, ये सब भी समझना जरूरी होता है। उसके लिए हम लोग पूरे एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं और उसके बाद उससे एक फाइनली कंक्लूजन निकाल के, एक तो उसके बारे में बताते हैं कि पैथोजन ये है और ऐसे मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद लास्ट में उसका मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग
ये ट्राइकोडर्मा का है, ये तो अभी बता देंगे इनको। तो और उसमें हमारी कोशिश इस समय ये रहेगी, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे हमारे एक्सट्रैक्ट्स हैं कई या बॉटनिकल्स हैं कई, जिनसे हम पैथोजन को भी रोक सकते हैं। जैसे गार्लिक एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि आप कई फंगस को मैनेज कर रहा है। हमने कई सारे प्रूव करके देख लिए यहाँ पे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम किसानों को ये बताएं कि भाई चलो गार्लिक से कैसे मैनेज कर सकते हैं अपन डिजीज। अब ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई हार्म भी नहीं है किसी को, कोई इम्बेलेंस भी नहीं होएगा उससे। तो ये हम कोशिश करते हैं इससे कि हम कैसे भी करके कुछ ऐसा लाएं किसानों के लिए कि हम केमिकल्स का जो एक प्रॉब्लम हो रहा है, केमिकल्स की वजह से जो दिक्कतें हो रही है, आज लगातार अपने को केमिकल से सुनने को मिल रहा है सब कुछ, कैंसर वगैरह बढ़ते जा रहे हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, और वो गलत हैंडलिंग की वजह से फेस कर रही है। क्योंकि जो भी केमिकल हमारे हम जो बताते हैं, किसान जब उसको यूज़ करता है तो वो मिस हैंडलिंग करता है उसकी, वो रेगुलर अच्छे ढंग से हैंडलिंग नहीं कर रहा है उसकी। मैं बता रहा हूँ उसको 2 ग्राम वो डाल रहा है, उसको 50 ग्राम। ये फर्क जो है इसकी वजह से हमारे सारा इम्बैलेंस हो रहा है। तो अब क्या करें, किसान है, समझा नहीं सकते उनको, और वो ऐसे लोगों से बात करता है जो कि अपने एग्रीकल्चर को समझता नहीं है, जो अपने एग्रीकल्चर को पूरी तरह जानता नहीं है। अब आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हो, अगर आपसे कोई बात करके फिर उसको यूज़ करे तो आप सही राय दोगे उसको, सही बात बताओगे उसको, सही डोज बताओगे उसको। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, वो उनसे बात करता है जो नहीं जानते इन डोज को। उनका एक टारगेट होता है, फिर तो दवाई बेचनी है, खत्म करना है इसको। लेकिन वो किसान अपना से भी ज़्यादा समझदार होता है। वो क्या करता है, आपने 10 ml बताई, वो 50 ml खुद ही डाल देता है। उससे क्या होता है, वो दवाई का कोई यूज़ नहीं हो रहा, फील्ड में वेस्ट हो रही है। अल्टीमेटली यूज़ तो उतनी आनी है जितनी हमने बताई है, बाकी सब बेकार है। तो वो जो बेकार है वो आपके पूरे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस कर रही है, उससे आपके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। साइड इफेक्ट किसी पे भी हो सकते हैं। एग्रीकल्चर बहुत वास्ट है, वहाँ पर केवल पैथोजन ही नहीं बैठा हुआ, हमारी ट्राइकोडर्मा भी तो बैठी है वहाँ पे, या हमारा और मशरूम कल्चर और कई चीज़ें जो बेनिफिट करते हैं हमें, या स्यूडोमोनास है जो कि हमारा बेनिफिशियल वो है पैथोजन। तो कुल मिला के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे आप इंसेक्टिसाइड यूज करते हो तो केवल हार्मफुल इंसेक्ट ही थोड़ी मर रहे हैं, उससे बेनिफिशियल इंसेक्ट भी तो मर रहे हैं। तो वही पैथोजन के साथ होता है, फंगस के साथ होता है। तो वो चीज़ को समझाने के लिए हम लोग कोशिश, और हमारी जो जितनी भी MSc और PhD की रिसर्च होती है, इनमें हमने कंपोनेंट फिक्स कर दिया आजकल कि आप लोग ऑर्गेनिक पे काम करेंगे ही करेंगे, ताकि हम किसानों को अच्छी चीज़ बता सकें, नेचुरल बता सकें। और इसके ऊपर फिर धीरे धीरे आने वाले टाइम में हमारी जो जितनी भी कंपनीज है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो क्या करेगी, वो एक समझे की बात को कि भाई अगर गार्लिक से कोई चीज़ रुक रही है, नीम, आपने सुना होगा नीम के प्रोडक्ट्स मार्केट में दिख रहे हैं ना, वो कॉमर्शियलाइजेशन हो गया उसका। क्योंकि नीम के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत पहले से देखे जा रहे हैं। अपने बाबे आदम के ज़माने से अपने जो दादा लोग थे या जो भी थे, ये अपने पत्तियों को यूज़ करते थे, निमोली को यूज़ करते थे, और उनकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए अब इन्होंने प्रोडक्ट बना दी। तो वैसे ही हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट बताएं उनको कि इनसे आप प्रोडक्ट बनाइए। तो आने वाले टाइम में हो सकता है गार्लिक बेस्ड प्रोडक्ट आपको मिलना शुरू हो जाए मार्केट में, या हमारे नीम बेस्ड, नीम से फंगस भी रुकती है, नीम बेस्ड प्रोडक्ट भी आना शुरू हो जाए। तो आप लोगों को भी आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि कभी हम लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कभी हम लोग कोशिश करें कि कोई अपना काम शुरू करें, तो आप लोगों को ऐसे कोई फील्ड पकड़नी चाहिए जिससे कि ना केवल सोसाइटी का फायदा हो और एक अपने नेशन को एक अच्छी चीज भी मिले। तो टारगेट हमारा ये रहना चाहिए एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोशिश ये करनी चाहिए कहीं भी कोई चीज गलत इस्तेमाल की जा रही है तो बीइंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें उनको समझाएं कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, गलत कर रहे हो आप लोग, सही करो आप। एक डॉक्टर अगर गलत बात करेगा तो पेशेंट तो बढ़ते ही जाएंगे ना। अपने ऊपर अगर कोई डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करेगा तो हमको बुरा लगेगा ना। तो ऐसे हम लोग भी, फसल बेचारी बोलती नहीं है लेकिन उसके ऊपर गलत एक्शन तो हो रहा है ना, रिएक्शन तो गलत हो रहा है ना उसके ऊपर। तो वो चीज़ को रोकना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। देखना, आप देख रहे हो 2 साल से एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हो रही है और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। आने वाले टाइम में जितने भी खाद बीज की दवाइयों के जो लाइसेंस है वो ग्रेजुएट को ही दिए जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये ग्रेजुएट कुछ तो पढ़ के आ रहा है, कोर्स करके आ रहा है, उसी को लाइसेंस मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा ये मेडिकल के जो लाइसेंस होते हैं डी फार्मा को, सी फार्मा, उन्हीं को मिलते हैं जो कि जिनके पास डी फार्मा होता है। तो ऐसे अपने एग्रीकल्चर का जिसके पास डिग्री होगा उसी को वो लाइसेंस दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे ट्राइकोडर्मा अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है तो उसके ये तो वो है इसकी जो करेक्टर्स है कि भाई कैसे ये काम करता है, क्या ये है। सोइल फंस जाइए बेसिकली, और सोइल में से आइसोलेट करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और उसके बाद ये जो चीज दिखा रहे हैं इसमें ये है कि एक फंगस के अगेंस्ट में कैसे काम करती है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट साफ दिख रहा है इसके अंदर कि किसी प्लेट के अंदर हमने दोनों फंगस रख दी तो उस फंगस ने इसको कितना रोक दिया। अब आप देख रहे हो ये राइजोक्टोनिया तो है पैथोजेनिक फंगस,
और साथ में इसमें अगर ट्राइकोडर्मा डाल दिया तो आप देखिए कि ट्राइकोडर्मा ने इसको आगे नहीं आने दिया, रोक दिया इसको पूरी तरह से। यानी ये इसका इफेक्ट है जो कि लेबोरेटरी में दिख रहा है। और इसी को अगर हम फील्ड में जब काम में लेते हैं तो ये डिजीज के अगेंस्ट में काम करता है। ये आपका पैथोजन के अगेंस्ट में, फंगस के अगेंस्ट में, फंगस दिख रही है अपने को, रोल प्ले कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली अपने को फील्ड में काम में लेना है तो वो डिजीज के अगेंस्ट में काम कर जाएगी। तो इस तरह से ये जो इसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन है कि कैसे हम इसको लगाएं। ट्राइकोडर्मा का पाउडर बन गया, ये प्योर ट्राइकोडर्मा है। इसको चाक बेस्ड इनर्ट मटेरियल पे मल्टीप्लाई करके ऐसा बना देते हैं कॉमर्शियलाइज करके कि वो उसको काम में ले सके एक पर्टिकुलर डोज के हिसाब से। 6 ग्राम या 8 ग्राम 1 किलो बीच में लगाना है, या 6 ग्राम का घोल बना रहा है पानी का, या 6 ग्राम का स्प्रे करना है, ठीक है ना। तो ये उसको हम बता देते हैं और उसके बाद वो अपनी फसल को इस तरह से ट्रीट करके यूज करेगा। जैसे अपन केमिकल से करते थे, अब तक करते हैं, अभी भी करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, सीडलिंग ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि वो अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिक उसमें रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ट्राइकोडर्मा एक तरह की हीरो फंगस है। ये ना सिर्फ डिजीज को रोकती है, ये एक ग्रोथ प्रमोटिव रोल भी प्ले करती है, यानी किसी फसल को हेल्दी भी बनाती है। और साथ में टॉक्सिन्स और ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो कि पैथोजेनिक फंगस को दूर रखते हैं। तो अल्टीमेटली इसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें काम करते हैं। अच्छी ग्रोथ, रूट ग्रोथ अगर बन जाएगी तो प्लांट अच्छा बन जाएगा और उसके बाद वो मल्टीप्लाई अच्छा करेगा। उसको एक हेल्दी प्लांट जब होगा तो उसके ऊपर डिजीज और पेस्ट का अटैक कम से कम होगा। तो ये आप देखिए अलग अलग इसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन है कि भाई बीजोपचार करना है तो कैसे करना है, ठीक है। जो पाउडर बनाया है उसका बीजोपचार, ना कि फंगस। उसके बाद अपन को क्या करना है, कंद मतलब बल्ब्स आते हैं कई, जैसे अपन ऑनियन लगाना है बल्ब से लगाएंगे, है ना, तो उनको कैसे उपचार करना है। या सीड प्राइमिंग, मतलब सीड को डिप कर दिया पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या है माइसीलियम उसमें सेट हो जाएगा, उसके बाद वो पैथोजेनिक फंगस को नहीं आने देगा, मल्टीप्लाई नहीं होने देगा। उसी तरह सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल में भी बेसिकली ये सॉइल फंगस है। जितना इनएविटेट अच्छा इसका सॉइल में होगा उतना और कहीं नहीं होगा, क्योंकि अपन ने सॉइल से इसको आइसोलेट किया। उसको करने के लिए क्या करते हैं, इस पैथोजेनिक फंगस या मतलब ये ट्राइकोडर्मा को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं गोबर की खाद पे, सड़ी हुई खाद पे, या अपने वर्मी कंपोस्ट पे, उस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद उसको अपन मिट्टी में मिला देते हैं सोइंग से पहले, तो वो क्या होता है, एक्वेंट हो जाता है उसके अंदर, फिट हो जाता है उसके अंदर। कोई भी फंगस जब एक्टिवेट होने में टाइम लेती है, उसमें से माइसीलियम निकलेगी, फिर मल्टीप्लाई होगी, कोनिडिया बनेंगे, तब जाके वो सेट होगी उसके अंदर। और जब एक बार वो सेट हो जाएगी तो वहां पर जो फंगस होगी दूसरी पैथोजेनिक, उसको वो मल्टीप्लाई नहीं होने देगी। तो उससे क्या होगा, अपना पौधा हेल्दी निकलेगा, डिजीज फ्री निकलेगा, और उसके बाद डिजीज अटैक भी नहीं होगा। तो ये कुछ है, मिट्टी में मिलाना, फिर सीड ट्रीटमेंट करना, और साथ में सीडलिंग डिपिंग भी करना। अभी जैसे कई चीजें होती है जो अपन ट्रांसप्लांट करते हैं, मिर्ची हुआ, टमाटर हुआ, ये सब अपन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उनमें जो सीड लिंक तैयार हो गया आपका नर्सरी में, उसको इसमें डुबो दो आप, डुबो के 15 मिनट उसको लगा दिया, तो उससे क्या होगा, हेल्दी बनेगा। तो ये सब उसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन है। आजकल कई सारी एरियल फंगस को भी ये मैनेज कर रहा है। पहले एक कंसेप्ट था कि ट्राइकोडर्मा केवल सोइल फंगस है और सोइल फंगस के अगेंस्ट में काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं कि अब ये मल्टीप्लिकेशन को, फर्दर मल्टीप्लिकेशन, सेकेंडरी स्प्रेड को भी रोकता है। उसके लिए अपन स्प्रे भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ वो हैं, और मेथड अभी आपको बता देता हूँ। बाकी यहाँ पर रेगुलर टच में रहना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग सैम्पलिंग करवाते हैं, सैंपल्स होते हैं, कभी कोई प्रैक्टिकल होता है तो उसको ऑफ सीजन में भी हम प्रैक्टिकल कराते हैं। मान लो आपकी अभी व्हाइट रस्ट आ रही है डिजीज, उसके सैंपल इकट्ठे कर लेते हैं, और उसको हम मई जून में भी कराना है हम लोगों को एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल कराना है, तो हम उसको बोतल में प्रिजर्व कर रख लेते हैं, और उसके बाद काम करवाते हैं उनसे। ये जितने भी हमारे जो ऑफ सीजन में प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके लिए हम सैंपल वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं। उसके अलावा हमारे पास सारी मशीनें पैथोलॉजी की लैब में क्या क्या होती है शायद आपने देखी होगी, सुनी होगी। बीओडी सुना होगा आपने, ऑटोक्लेव सुना होगा आपने, सेंट्रीफ्यूज सुना होगा आपने, फ्रिज सुना होगा आपने, है ना, लेमिनार एब्लो बेन होता है। तो ये सब हमारे पास है, और वो हमारे एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट रेगुलरली काम में लेते रहते हैं। और रेडी के स्टूडेंट भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, ये ट्राइकोडर्मा का है तो पूरी 31 दिन की या 30 दिन की ट्रेनिंग चलती है उनकी, जिसमें हम उनको पूरे टाइम तक यही सिखाते हैं कि ट्राइकोडर्मा का प्रोडक्शन करना कैसे, ठीक है। उसके अलावा और भी चीजें, अभी मशरूम का भी जल्दी हम शुरू करना की सोच रहे हैं कि मशरूम की भी एक यूनिट डालें। तो एक्चुअली टारगेट यही है सभी का, जैसे आप देख रहे हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि हमें कैसे भी करके एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेड चीजें करवानी है, कि अपना एग्रीकल्चर का जो ग्रेजुएट है वो काम को सीखे और अपना खुद करे, ठीक है ना। तो अब ज्यादा टाइम तो नहीं होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट जाने हैं आपको, तो आ जाओ। आपको 8.47 CFU पर ml, यानी कोनिडिया फॉर्मिंग यूनिट पर ml, यानी इतने हो गया। हम कोनिडिया जो कॉलोनी काउंटर होता है उससे हम लोग मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये उसका बाद का प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। और इसका पहले वाला अभी उधर दिखा देते हैं कि कैसे आप सॉइल के अंदर फिट होके अपना मल्टीप्लिकेशन बढ़ा लेगा खुद ही, ये सब डिसीज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
देखिए इस तरह से जो मैट है वो तैयार हो जाती है। ये ब्रॉथ है, मतलब पीडीए बनाते हैं हम लिक्विड वाला। एक तो सॉलिड होता है जिसपे आप लोगों ने बनाया होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ये लिक्विड वाला है। अब इसके अंदर जो ये ऊपर फंगस है ये ट्राइकोडर्मा की फंगस है। इसमें मैट तैयार हो गया ये। इस मैट को हम क्या करते हैं, फिल्टर करके सॉलिड जो है उसको जाके उस पाउडर में मिलाते हैं जो अभी आपको मैंने दिखा गया है, और उसमें फिर ये कोनिडिया पूरा मिक्स हो जाता है। और फिर उसको हम यूज करते हैं फील्ड में या जैसे भी यूज करते हैं। तो ये सैंपल है, इसको सेंट्रीफ्यूज को भी काम में लेते हैं इसके अंदर। ये रेगुलरली इसको शेक करता रहता है तो इससे ये जल्दी बनती है मैट, ठीक है ना। और इसके अलावा एक इंस्ट्रूमेंट भी आ गया आजकल 20 लाख रुपए का, उसके अंदर हमारा पीडीए भी बन जाता है और वो ऑटोमेटिक इसको फर्मेंट करके पकड़ा भी देता है पूरा। तो वो अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन हम अपना दूसरा मेथड वाला है जो इसको फॉलो करते हैं अपन इसको, ठीक है ना। उधर चलेंगे, इधर पोल्ट्री। कड़कनाथ, निर्भीक और वाइट लेगन। वाइट लेगन और कड़कनाथ का चिकन ब्लैक, कॉम ब्लैक, उसका पूरा कलर भी ब्लैक है। और निर्भीक है वो फाइटिंग ब्रीड है, तो वो भी है यहाँ पे। और क्रॉयलर है वो ड्यूल पर्पज ब्रीड है, ड्यूल पर्पज फाइटिंग और चिकन और एग दोनों के लिए। अच्छा। तो उसका अंडा भी साल का 300 के समथिंग, 280 के समथिंग अंडा है। और वाइट लेगन का 320 के समथिंग करीब होता है। और डक भी है, 2 डक में है ब्रीड, एक तो वाइट रनर है, एक खाकी कैम्बर। और यूनिफाउल है, ये ब्रीड है यहाँ पे। और क्वेल है, क्वेल देखना चाहिए तो ये भी अंदर है। ये है, ये ब्रीड है। देखने से हाँ देख लो ना, 3 नंबर में निर्भीक। यहाँ तो वो है बकरी। आदित्य, आदित्य, यस मैम, जल्दी, खुशी, गोट की सिरोही ब्रीड है ये। सिरोइड ब्रीड। इधर से देख लीजिए, इधर से फिर जाते हैं। कुआं है। उधर का देख है, पोल्ट्री देखी है, क्या क्या देखा वहाँ? निर्भीक देखा, वाइट लेगन और अब देखेंगे कोयल और डक सब देखेंगे, गिनी फाउल, डक सब देखेंगे। तो तुम्हारा सबक ऐसे ही तैयार करता है शास्त्री जी का फूल। ये गाय ये बैठी हुई कौन सी ब्रीड की है? कौन सी है?
क्या हो गया इसकी, क्या है? हैं? क्या हुआ? अभी सुबह भी आई है। खराब हो जाता है 2 घंटे में। लात मारी होगी पहले। क्या बोले? लात मारी होगी। लात मारी होगी उसके। लात क्यों मारी? हाँ वो ऐसे नहीं पड़ा ना, आदमी बच्चे के लात मारते हैं क्या? कोशिश करता है, कमजोर है कुछ है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे। 1-2 बार ऐसे खड़ा करोगे तो उसके पेट फुटेगी। हाँ घोड़ा घोड़ा खड़ा हो जाएगा। तुरंत। मम्मा ये बिल्कुल मशीन है, देखिए आप। ये वैक्यूम के सिस्टम से काम करती है। वहाँ से ये वैक्यूम ये करती है, यहाँ से हम दूध निकाल देंगे, उसमें चीज कप होते हैं, खानों पर चढ़ा दिए, जो लेट डाउन हो गया उस पर एक पल्सेटर होता है। एक बार वो वैक्यूम को खींचता है फिर छोड़ देता है, टप टप आवाज़ दूध निकलता आता है। 3 कंप्लीट मिल्किंग हो जाए, कप हटा दो, नहीं हटाओगे अपने आप हो जाए। ठीक है, ये ऑटोमेटिक मशीन निकालने। ये सारे इनमें क्रॉस ब्रेड हैं, F3 F4 जनरेशन हो गई है। फिर भी आप कलर से कह सकते हो, जैसे वो होल्स्टीन का है सामने जो गाय खा रही है, ज़्यादातर होल्स्टीन के, कुछ में जर्सी वगैरह का ब्रेड भी मिक्स है, और देसी में इसमें थारपार का ब्रेड है। आराम से आ जाओ। अभी एक शेड की क्या लेंथ निकली है, जो आपकी जरूरत के हिसाब से ये 20 गायों का है। अरे बाबा भाई आपको साइड से भी टक सके। जापानीज कोरियन में चल रही है। कैसे खाली कर दी? कर दी खाली साले मेरे साथ दीक्षिता खाली। चलो वो प्लेट लेकर आ रही है। प्लेट में पियेंगे क्या? ये है एलिजाबेथ। हाँ जी, ये प्लेट लेके आ रही है मेरी फ्रेंड। प्लेट में पियेंगे क्या? नहीं इसको मैं पता नहीं। आजा मैगी बस। अरे इधर देखो ना, क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? इधर देख लो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे लड़का लोग क्या कर रहे हैं?